नमो जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि श्री गुरवे नमः। महाकवि शूद्र कुलनिमित्र की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। हम शेमोशी कक्षा 10 की जो पाठ्य पुस्तक है उसका अध्ययन कर रहे थे। उसी के अंतर्गत प्रथम पाठ का हम आधा ही अध्ययन कर पाए थे पिछली वीडियो में। आज उससे आगे बढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम जो महत्वपूर्ण चीज़ भूल गए थे कि जो पाठ के पहले दिया जाता है कुछ पाठ के बारे में अथवा लेखक के बारे में, वह हमने नहीं जाना था। तो आज की इस वीडियो में हम उसको भी जोड़ लेंगे और आगे का जो 5 से लेकर आगे के जो पद्यांश हैं उनका अनुवाद भी जानेंगे। यह देखिए, यह पाठ है, हमारे पुस्तक जो खुल गई है और इसमें जो मेन चीज़ थी उसको हम थोड़ा भूल गए थे। ये जो चीज़ थी इसको हमने नहीं पढ़ा था, पर अब इसको भी हम पढ़ लेते हैं, इसका भी भावार्थ समझ लेते हैं। इसमें लिखा है कि अयम पाठ आधुनिक संस्कृत कवेः हरिदत्त शर्मणः लसत्लतिका इति रचना संग्रहात् संकलितोऽस्ति। अयम पाठ मतलब यह पाठ जो है वह आधुनिक संस्कृत कवि अर्थात जो आधुनिकता में संस्कृत कवि आए हैं, पहले जो पुरातन कवि हैं उनके पाठ नहीं है इसमें उद्धृत। जो आधुनिक कवि हैं, जैसे आधुनिक हिंदी के कवि अगर आपने जाने हो जैसे कुमार विश्वास इत्यादि हैं, उसी प्रकार से कुछ संस्कृत के भी कवि हैं। जैसे हमारे यह जो इसके लेखक हैं यह भी एक आधुनिक कवि ही हैं, ठीक है। हरिदत्त शर्मा उनका नाम है, हरिदत्त शर्मा। और शर्मा शब्द जो है मूलतः शर्मण शब्द है, तो इसलिए उसका षष्ठी का रूप बनता है शर्मणः, ठीक। तो यह हरिदत्त शर्मा की जो पुस्तक है लसत लतिका उससे यह संग्रहित है, उससे ग्रहण किया गया है ना। ये लसत लतिका जो है यह रचना संग्रह, इसमें से यह संकलित है, यानी इसी से यह उठाया गया है। इसमें कुछ और भी गीत हैं, उनमें से एक गीत को यह उठा लिया गया है। अत्र कवि ही, अत्र मतलब यहाँ पर कवि अर्थात जो पोइट है वह महानगराणाम बड़े बड़े शहरों की यंत्राधिक्य ना, यंत्र मतलब होता है मशीनरी, है ना, टेक्निकल जमाना है, वो टेक्निकल और मशीनरी को आधिक्य, जो उसका आधिक्य है वह प्रवर्धित प्रदूषणों परी, यानी उन यंत्रों के आधिक्य से जो प्रवर्धित हुआ है प्रदूषण उसके ऊपर चिंतित मनाह दृश्यते, उसके ऊपर वह चिंतित है, विचारणीय है, उसके ऊपर वह विचार कर रहा है कि भाई इन यंत्रों के द्वारा हमारे जो नगर है उसकी क्या स्थिति हो गई है। स कथयति यत्, वह कहते हैं कि इदम लोह चक्रम शरीरस्य मनसश्च शोषकम अस्ति। इदम लोह चक्रम अर्थात यह जो लोह चक्र है ना, जो लोह का पहिया घूम रहा है, ये लोह का पहिया हमारे शरीर को और हमारे मन को भी शोषकम अस्ति, यानी हमारे मन का शोषण करता है, हमारे मन को परेशान करता है, डिस्टर्ब करता है, और हमारे शरीर को भी किसी न किसी प्रकार से गलत वायु के माध्यम से अथवा अधिक प्रदूषण के माध्यम से हमारे शरीर को भी क्षति पहुंचाता है। अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति, हमारे द्वारा ही यह जो वायुमंडल है वह मलिन होता है ना। कहीं ना कहीं उसके हम भी भागीदार हैं कि हम ही तो उन फैक्ट्रियों को, मशीनरियों का प्रयोग कर रहे हैं जिनके द्वारा वायुमंडल नष्ट होता जा रहा है, और जो शुचिता है, पवित्रता है, वह धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। कभी ही महानगरीय जीवनात् सुदूरम नदी निर्झरम वृक्ष समूहम लताकुंजम पक्षिकुलकलरवकूजितम वन प्रदेशम प्रतिगमनीयम अभिलषति। जो कवि हैं हरिदत्त शर्मा, वह महानगर जीवन से, यानी इस जो लोह चक्र में घुल चुका है, ऐसा जो महानगर है जहाँ पर प्रदूषण की अधिकता है, उस महानगर के जीवन से सुदूर, बहुत दूर जाने के लिए चाहते हैं। और वह स्थान कैसा है तो कहा नदी निर्झरम, वहाँ नदियाँ बहती हैं, निर्झर मतलब होता है झरना बह रहे हैं, वृक्ष समूहम बहुत सारे वृक्ष हैं, लता कुंजम बहुत सारी लताएं हैं वृक्षों पर, और पक्षी कुल कलरव कूजितम, पक्षियों के समूह के द्वारा जो कलरव है उनकी जो आवाज़ें हैं, पक्षियों के समूहों की आवाज़ों से कूजित ऐसे वन प्रदेश में के प्रति जाने के लिए वह चाहते हैं, अभिलाषा करते हैं। अभिलषति मतलब चाहते हैं, और प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, इसलिए नदी निर्झरम वृक्ष समूहम लता कुंजम पक्षी कुल कलरव कूजितम इत्यादि में द्वितीय है, ठीक है। तो यह इसका सामान्य भावार्थ था जो इसके पाठ के पहले दिया गया था। इसके अलावा जो इसमें कठिन शब्द हैं
उनके लिए यहाँ भी एक ये शब्दार्थ जो प्रकरण है इसमें दिया गया है, यहाँ पर भी, पर उसके समानार्थक शब्द संस्कृत में भी दिए। जो दुष्कर है, दुर्वह है, उसका समानार्थक दुष्कर हो गया, और जीवितम का जीवनम हो गया, और उनका अंग्रेजी में भी दिया है डिफ़िकल्ट लाइट लाइफ हो, और जीवन कठिन दूभर इत्यादि जो है, यह हिंदी के भी उस अर्थ दिए गए हैं। अब वापस आते हैं हमारे उस पेज पर। अब हमें 5वां पद्यांश पढ़ना है। हरित तरुणां ललित लतानां माला रमणीया कुसुमावलिः समीर चालिता स्यान्मे वर्णीया नवमालिका रसालं मिलिता रुचिरं संगमनं शुचिपर्यावरणं शुचिपर्यावरणं। देखिए, पूर्व के पद्यांश में कवि ने कहा कि भैया अब हमें एकांते कांतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम, कुछ एक क्षण, एक पल के लिए, एक घटी, एक सेकंड के लिए मुझे कांतारे में छोड़ दीजिए, वन में छोड़ दीजिए, है ना। संचरणम, मैं वहाँ जाना चाह रहा हूँ। क्या करेंगे वहाँ पर? तो प्रपश्यामी ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम, मैं वहाँ पर अच्छे प्रकार से देखूंगा कि ऐसी नदियाँ, ऐसे निर्झर जहाँ पर पय से जो पूरित हैं, है ना, जल जिनमें बहुत भरा हुआ है, ऐसी नदियों को मैं देखना चाहता हूँ। मैं गांव की ओर लौटना चाहता हूँ, प्रकृति की ओर लौटना चाहता हूँ, पर्यावरण की ओर लौटना चाहता हूँ, ऐसा कवि का मन कह रहा है। अब उसी को वहाँ आगे बढ़ाते हैं कि हरित तरुणाम, ऐसे तरु, तरु मतलब वृक्ष, ऐसे वृक्ष जो हरे हरे हैं, और ललित लतानाम, ललित मतलब होता है सुंदर, आकर्षक, मनमोहक, लतानाम, लता मतलब वृक्ष की डालियाँ कह दे, है ना। तो जो वृक्ष की डालियाँ हरित हैं, हरित वृक्ष हैं, और ललित लताएं हैं, उनकी जो डालियाँ हैं वो आकर्षक हैं, और उनकी माला मतलब उनका समूह रमणीय, आकर्षक है, देखने योग्य है। कुसुमा बलि समीर चारिता श्यान्वे वर्णीया, वर्णीय मतलब होता है जो श्रेष्ठ है, उत्तम है, ऐसी उत्तम कुसुमावली, कुसुम की जो बलि है, एक पंक्ति है ना, कुसुमों की जो बहुत सारे फूल हैं, कुसुम मतलब फूल, बहुत सारे फूलों की पंक्तियाँ, ऐसी सुंदर और श्रेष्ठ पंक्तियाँ जो हैं, और समीर चालिता, समीर मतलब वायु, और उसके द्वारा चालिता, शान में रमणी वर्णीया, वह मुझे बहुत ही प्रसन्न करेंगी। नवमालिका रसालम मिलिता, और नई नई मालिकाएँ मिलेंगी, नए नए जो नवमालिका एक वृक्ष का, एक फूल का नाम भी है, रसाल भी एक फूल का नाम है, ये सब मिलेंगे हमारे लिए। और रुचिरम संगमनम, वहाँ पर जाने में बहुत ही रुचिर, आनंदप्रद रहेगा मेरे लिए वह संगमनम, वहाँ पर जाना, अच्छे प्रकार से जाना, संगमनम अर्थात अच्छे प्रकार से वहाँ पर जाना मेरे लिए बहुत ही आकर्षक रहेगा, मुझे बहुत ही प्रसन्न करेगा, ऐसा कवि का भाव है। ठीक। हरित तरुणाम, हरे हरे वृक्षों की, स्यात मतलब हो, ललितानाम मतलब सुंदर लताएं जो हैं, और मैं मतलब मेरे लिए, ये अस्मत् शब्द का चतुर्थी का रूप है ना, विकल्प से बनता है, वैकल्पिक रूप है ये। और माला अर्थात उसकी जो पंक्ति है, लाइन है, रमणीय मतलब सुंदर, आकर्षक, समीर चालिता हवा से, हवा के द्वारा चलने वाली, और वर्णीय मतलब श्रेष्ठ, आकर्षक, मनमोहक और वर्ण करने योग्य। नवमालिका नई नई जो पंक्तियां हैं। रसाल मतलब आम ना, रसाल है, और आम है, आम्र कहते हैं संस्कृत में उसको, रसाल भी कहते हैं आम को। ठीक। फिर मलिदा अर्थात मिलेंगी, प्राप्त होंगी। रुचिरम अर्थात सुंदर, आकर्षक, और संगमनम, संगमनम अर्थात अच्छी प्रकार से जाना और अच्छा उनसे मिलना। ठीक है, हरे वृक्ष, यही सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। कुसुमवली ही, कुसुमावली ही, इसका कुसुम आवली ही, यानी कुसुम की जो पंक्तियां हैं, फूलों की जो पंक्तियां हैं, उनको कहेंगे कुसुमावली ही। श्यान में, स्यात में यहाँ संधि हो गई, यहाँ दीर्घ संधि थी, ठीक है, यहाँ हो गई अनुनासिक संधि, तकार को नकार हो गया, श्यान में रूप बन गया। रसालम मिलिता, तो यह मकार जो था उसको अनुस्वार हो गया। और संगम, संगमनम, इसमें भी सम उपसर्ग पूर्वक गम धातु है, गम धातु से लुट प्रत्यांत रूप बना गमनम, और उसमें सम लगा दीजिए तो संगमनम रूप बन गया। ठीक। वास्तव में संस्कृत में इसके ऐसे लिखते हैं, है ना, ये लोगों ने थोड़ा, इन्होंने ऐसा लिखा है पर इसको ऐसा लिखने ना आता है यहाँ पर। ठीक। संगमनम ऐसा रूप होना चाहिए था। फिर समास विग्रह जान ली, तो हरित तरुणाम अर्थात हरितानाम तरुणाम, ऐसे तरु जो हरित हैं,
ठीक, ललित लता नाम ललिता लता तासाम, जिनकी ललित लताएं हैं, आकर्षक लताएं हैं। कुसुमावली, कुसुमानाम आवली, षष्ठी तत्पुरुष समास है। समीर चालिता, समीरेण चालिता, समीर के द्वारा जो चालित है, चल रही है। नवमालिका, नवामालिका इति नवमालिका, जो नई नई मालिकाएं हैं, नए नए आवलियां हैं, वृक्ष हैं, फूल हैं, है ना। फिर प्रकृति प्रत्यय जान लीजिए, तो रमणीय में देखिए रम धातु है, रमो क्रीड़ा, है ना, क्रीड़ा अर्थ में होती है, वैसे यहाँ मनोरम अर्थ में है। फिर इसमें अनियर प्रत्यय करने पर रमणीय रूप बना, और स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय करने पर रमणीया रूप बन गया। चालित में चल धातु है, निच प्रत्यय करने पर चाल रूप बना। निच जो है वो थोड़ा उसको अपने द्वारा चलाया जाने वाला बना देता है। जैसे कोई भोजन खिलाता है तो हम कहेंगे खादति, और वह उसको खिला रहा है तो कहेंगे खादयति, है ना। खाना और खिलाना दोनों में अंतर है, तो चलना और चलाना दोनों में अंतर है। तो जहाँ चलाना कार्य होगा, खाना खिलाना कार्य होगा, वहाँ पर निच प्रत्यय होता है, निजंत रूप कहते हैं इनको, तो चाल रूप बना। फिर उसमें ता प्रत्यय होगा, है ना, ये वाला अक्त प्रत्यय लिखा नहीं है इन लोगों ने। अक्त प्रत्यय होगा तो चालित रूप बनेगा, चालितम, नपुंसक लिंग में बनता है सबसे पहला रूप। फिर उसके बाद टा प्रत्यय करने पर चालिता रूप बन जाएगा। वर्णीया में भी व्रीय वर्णे धातु है, अनियर प्रत्यय करेंगे तो वर्णीय रूप बन जाएगा, ठीक, टा प्रत्यय करने पर, है ना। मालिका में भी माला और टा प्रत्यय कर देंगे तो मालिका रूप बन जाएगा। मिलिता में भी मिल धातु है, मिल मिलने, अक्त प्रत्यय करने पर मिलितम रूप बनेगा, और नपुंसक लिंग में मिलितम बनता है, पुल्लिंग में मिलिता बनेगा, और स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय करने पर मिलिता रूप बन जाएगा। संगमनम में भी समुपसर्ग पूर्वक गम धातु से ल्युट प्रत्यय है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो ल्युट और गम मिलेंगे तो गमनम बन जाएगा, समुपसर्ग है तो संगमनम रूप बन जाएगा, वही वाला ऐसा, ठीक है। ये पर्याय शब्द जान लीजिए, वृक्षाणाम, तरुणाम, वायु, समीर, सुंदरी, रमणीय, चयनीय, वर्णीय, पुष्पपंक्ति, कुसुमावली, आम्रम रसालम, और उत्तमम, रुचिरम, आकर्षकम, मनमोहकम। फिर अवर्णीय तो वर्णीय, ये विपरीत है, विलोम कहेंगे जिनको। अवर्णीय मतलब जो श्रेष्ठ नहीं है, आकर्षक नहीं है, ऐसी, है ना। और वर्णीय मतलब जो आकर्षक, मनमोहक, श्रेष्ठ। रुचिरम मतलब मनमोहक, सुंदर, और अरुचिरम मतलब मनमोहक नहीं है, ऐसी। पुरातन मतलब पुरानी, नव मतलब नई, शुष्क मतलब सूखी हुई, हरित मतलब हरी, ते मतलब, ते के कई अर्थ हो सकते हैं, वैसे यहाँ ते का अर्थ तेरे लिए है और मे का अर्थ मेरे लिए है, ठीक है। मैं नहीं है, इन लोगों ने मैं लिखा है, ये है मे, ठीक है। ये वैकल्पिक रूप है अस्मत् का, है ना। और ये ते भी वैकल्पिक रूप है। अगर सहतौते आपने पढ़ा हो तो वहाँ बहुवचन का नहीं है, वो चतुर्थी में एक वैकल्पिक रूप बनता है ते, ठीक। नमस्ते वहाँ पर भी हम प्रयोग करते हैं ना, सहतौते का नहीं बनेगा, ये बनेगा युष्मद का, त्वम युवाम यूयम वाला, उसका एक वैकल्पिक रूप बनता है ते चतुर्थी में। तो नमस्ते हम जो प्रयोग करते हैं ना, वो ऐसे ही बना है, नमः धनते, नमः और ते, ये ते मतलब तुभ्यम, ते का अर्थ क्या है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में जो तुभ्यम है ना, वही तुभ्यम यहाँ है कि नमस्ते, यहाँ संधि हो जाएगी, विसर्ग को सकार हो जाता है तो नमस्ते रूप बन जाता है, ठीक है। अब अगली जो लाइन है उनको पढ़ेंगे। आई चल वंदो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम, पुरकलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, चाकचिक्य जालम नो कुर्याज्जीवित संहरणम, शुचिपर्यावरणम, शुचिपर्यावरणम, ठीक। अब कह रहे हैं कि आई मतलब है, बंधो, बंधु शब्द है, बंधु मतलब होता है भाई, है ना। बंधु, अब हम तो दोस्तों को भी बंधु कह देते हैं, कभी कभी भाई कह देते हैं ना, अरे भाई यार। तो बंधु शब्द का ही संबोधन में रूप बनता है संस्कृत में बंधो, जैसे गुरु का बनता है गुरु, साधु का बनता है साधो, उसी प्रकार से बंधु का बनेगा बंधो। आई बंधो, ऐसा रूप हम किसी को बुलाएंगे ना, ए गोविंद इधर आ, तो वैसे ही अये बंधो ऐसा रूप बना। चल मतलब चल रे, ये है चलत चलताम चलंतु चल चलतम चलत चलाने चलाव चलाम, लोट लकार का रूप है मध्यम पुरुष का, कि ये बंधु चल किधर,
तो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम, ये एक ही पद, एक ही शब्द है, इनको अलग अलग कर दिया इन लोगों ने। खग, खग मतलब होता है पक्षी, उनके कुल मतलब उनका समूह, परिवार के, कलरव मतलब होती है उनकी आवाज़, है ना, पक्षियों का कलरव होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं तो कोई ना कोई शब्द होता है, उनका कोई ऐसा शब्द हम समझ नहीं सकते। उनकी भाषा यद्यपि होती होगी, हमें जानकारी नहीं है, पर हमारे दृष्टि में तो कोई भाषा नहीं है। तो उनके जो समूह के द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, उससे गुंजित, गुंजायमान, ऐसे वन अर्थात जंगल, देश मतलब उस क्षेत्र में चलो, कहाँ जाना है कि जहाँ पर पक्षी कूज रहे हैं, गुंजायमान हो रहे हैं, पक्षी अपनी आवाज़ निकाल रहे हैं। पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो, पुर मतलब होता है नगर, नगर के कलरव मतलब आवाज़, जो खराब आवाज़ें हैं उनसे संभ्रमित यानी अच्छी प्रकार से जिनका मन पीड़ित हो चुका है, भ्रमित हो चुका है, दिग्भ्रमित हो चुका है, मन भ्रमित हो चुका है, ऐसे जनेभ्यो, जनों के लिए। यह जनेभ्यो जो बहुवचन का रूप है, चतुर्थी बहुवचन का रूप है, आगे धकार था इसलिए विसर्ग को उकार हो गया, जनेभ्यो रूप बना, मुख्यतः जनेभ्यः रूप है, विसर्ग आगे धकार था। ये संधि वगैरह में जब हम पढ़ेंगे तो बता देंगे आपको वहाँ कहाँ कहाँ विसर्ग को उकार होगा अर्थात ओकार होगा, है ना, और कहाँ कहाँ रकार होगा, कहाँ सकार होगा, कहाँ शकार होगा, कहाँ शकार होगा, इत्यादि जो चीज़ें हैं सब बताएंगे। सामान्य रूप से समझिए, बस विसर्ग को उकार हुआ। धृत सुख संदेशम, वहाँ पर हम सुख रूपी संदेश को धारण करेंगे, है ना, सुख संदेश को धारण करेंगे। ये जो पुर के कलरव, ये नगर में जो कोलाहल मच रहा है, उस कोलाहल के द्वारा जिनका मन डाइवर्ट हो चुका है, डिप्रेशन में जा चुका है, स्ट्रेस में है, चिंता में है ना, वह लोग उस वन देश में अगर जाएंगे तो उनको सुख मिलेगा, सुख संदेश प्राप्त होगा। और चाक चिक्य जालम, चाक चिक्य मतलब होता है चाक, वही गोल पहिया, और उसके जो चिक्य कलरव हैं, उसकी जो मशीनरी है, उसके जाल से हमारा जो जीवन है ना, नह मतलब हम लोगों का, हमारा कुरिया जो जीवन है वह जीवित रस हरणम, हमारे जो जीवन का जो रस है वह हरण हो चुका है, जीवित रस हरणम, हमारा जो कुरियात मतलब करना चाहिए, हमारे जीवन का वह जो रस है उसका हरण ना करें, हमारे जीवन को वह डिस्टर्ब ना पहुंचाएं। जो नगर के मशीनरी है, फैक्ट्रियां हैं, वो हमारे जीवन का हरण ना करें, इसलिए एक बार गांव की ओर लौटें, अपनी प्रकृति की ओर लौटें। यहाँ जो नो शब्द है, अब ये नो का अर्थ हमारा ही है ना, क्योंकि यह नह जो है वह वैकल्पिक रूप है, अस्मद का बहुवचन में रूप बनता है, तो इसलिए हम इसको यह नहीं कह सकते कि नो का अर्थ नहीं है, क्योंकि ना का अर्थ नहीं होता है। इसलिए चाक चिक्य जालम ना, अगर ऐसा लिखा होता तो हम नहीं मान लेते, पर यहाँ लिखा हुआ है कि चाक चिक्य जालम नो, नो मतलब वह विसर्ग हुआ, वो जो पूर्व ऊपर हुआ था जनेभ्यों में, वही विसर्ग यहाँ हो गया, तो नहा का उकार का ओकार हो गया, वही रूप बन गया नो। तो हम कह नहीं सकते कि यहाँ नो का अर्थ नहीं है, यहाँ नो का अर्थ हमारा है, ठीक। कुरियात जीवित रसहरणम, हमारे जीवन का रसहरण ना करें, अथवा कर रहे हैं, यहाँ पर यह भी अर्थ लग सकते हैं कि हमारे जीवन का वह रसहरण कर रहे हैं, चाक चिक्य जाल हैं, तो उससे बचने के लिए गांव को चलिए, सुशी पर्यावरणम, पर्यावरण को स्वच्छ करिए, पर्यावरण को साफ करिए और उसकी शरण में जाइए, है ना। फिर संधि विच्छेद देख लीजिए, संभ्रमित जनेभ्यो, तो सम उपसर्ग पूर्वक भ्रमित जनेभ्य रूप बन गया, नो कुरियात जीवितः नः कुरियात जीवितम, ठीक है, इसमें भी कुरियात की संधि हो गई जीवित से, और ना विसर्ग था, विसर्ग को ओकार और फिर ओकार बना। चाक चिक्य जालम नो, तो यहाँ पर भी वही मकार था, मकार के अनुसार हो गया, ठीक। फिर खग कुल कलरव, यानी खगानाम कुलम, जो पक्षियों का कुल है, समूह है, परिवार है, तेषाम कलरवः, उनका जो कलरव है, आवाज़ है, ध्वनि है, वह षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया, ठीक। गुंजित वनदेशम, गुंजितम वनदेशम, जो गुंजित है, गुंजायमान है, सब वनदेश, वन क्षेत्र, वनस्य देशम इति वनदेशम, जो वन का देश है वह वनदेश हो गया, यहाँ भी षष्ठी तत्पुरुष हो गया। और पुर कलरव यानी पुराणाम अथवा पुरस्य कलरवः, जो पुर की कोलाहल है, आवाज़ें हैं, खराब आवाज़ें हैं, है ना, पुर मतलब शहर की। संभ्रमित जनेभ्य, तो संभ्रमित, संभ्रमितेभ्य, ये कर्मधारय रूप बन गया यहाँ।
संभ्रमितेभ्यः, उसको संभ्रमित जनेभ्यः समझिएगा। धृत सुख संदेशम, तो धृत मतलब जिन्होंने धारण कर रखा है ना। सुख संदेशम अथवा धृत का अर्थ धैर्य भी होता है, धृति ही है ना, धृति का अर्थ होता है, और धृत का अर्थ धारण किया हुआ भी होता है। तो धैर्य से सुखस्य तस्य संदेशम, धैर्य रूपी सुख है उसका संदेश। ठीक, चाकचिक्य जालम चाकचिक्यस्य जालम, जीवित रसहरणम जीवितस्य रसस्य हरणम। जीवित जो व्यक्ति है उसका रस, उसका जो शरीर का खून है उसको हरण कर लिया है इन चाकचिक्य जालों ने। पदानी प्रकृति प्रत्यय, इनमें प्रकृति प्रत्यय जान लीजिए। तो गुंजतम में गुंज धातु है ना, वक्त प्रत्यय गुंजतम रूप बन जाएगा। धृत में ध्रीय धारणे धातु है और उसमें अक्त प्रत्यय करने पर धृत रूप बन जाएगा। संभृतम संभ्रमितम में भी समुपसर्ग पूर्वक भ्रम धातु है, अक्त प्रत्यय करने पर संभ्रमितम रूप बना। जीवित में जीव धातु, अक्त प्रत्यय करने पर जीवितम रूप बना। अब वाक्य प्रयोग, आई का मतलब अर्थ है अरे। आई भो गामम ग्रामम प्रति चल, यहाँ अनुस्वार लगा लीजिएगा, प्रति के संबंध में द्वितीया होती है तो ग्रामम प्रति चल ऐसा अर्थ होगा। नह मतलब हमारे लिए, हम सबको। तो ईश्वरः एव नः पिता वर्तते, ईश्वर हम सबके क्या हैं, पिता हैं। ईश्वर ही हम सबके पिता हैं। एव मतलब ही। मित्र मतलब बंधु है ना, बंधु को भी हम मित्र कहते हैं और भ्राता इत्यादि का भी प्रयोग करते हैं। चाकचिक्य जालम जगमग वातावरणम, जगमग मतलब जो लाइटिंग वगैरह है ना शहर की, और जो फैक्ट्रियाँ में लाइट माइट लगा लगा कर उसको चमकाया जाता है ना, नई नई पद्धतियाँ चल गई हैं, उनके द्वारा जो जगमग वातावरण है शहर का उसको कहेंगे। ठीक, फिर पक्षी मतलब खगः, और जीवनम जीवितम नगर कोलाहल पुलकलरव। फिर विपर्यय यानी विलोम शब्द। तिष्ठ मतलब रुको, चल मतलब चलो, दुख संदेशम मतलब दुख रूपी संदेश, सुख संदेशम मतलब सुख रूपी संदेश। शांतम मतलब शांत, गुंजितम मतलब गुंजित, शांत मतलब शांति ही होता है, गुंजित मतलब गुंजायमान। मरण रसहरणम, जीवित रसहरणम का हो गया कि जीवित व्यक्ति का रसहरण, और मरण रसहरणम का मरण व्यक्ति का रसहरण, मरण मतलब मृत व्यक्ति का रसहरण। ग्राम, ग्राम मतलब गांव, और पुर मतलब शहर। अब जो अंतिम पद्य है संभवतः, हाँ ये अंतिम ही है, इसके बाद समाप्त है। इसको और पढ़ लेते हैं, क्या है इसमें। प्रस्तरतले लतातरुगुल्मानो भवन्तु पिष्टाः, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टाः। मानवाय जीवनं कामयेनु जीवन मरणं, शुचिपर्यावरणं शुचिपर्यावरणं। प्रस्तर मतलब होता है पत्थर, और उस पत्थर के तले मतलब उसके नीचे, लता तरु गुल्मा है ना, पत्थर के नीचे। लता मतलब वृक्ष की डालियाँ, तरु मतलब पेड़ पौधे, और गुल्म मतलब झाड़ियाँ। तो प्रस्तर तलु नो भवन्तु पुष्टाः, जो हमारे वन क्षेत्र में लताएं हैं, वृक्ष हैं और झाड़ियाँ वगैरह हैं, वह ना भवन्तु, वह ना हो, क्या ना हो, पिष्टाः, पिष्टा मतलब होता है आटा, तो वह पिस ना जाएं, उनका चूर्ण ना बन जाए। किसके नीचे, प्रस्तर तले यानी पत्थरों के नीचे वह लता झाड़ियाँ वृक्ष दबकर न रह जाएं। पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा, पाषाणी सभ्यता में न समाप्त हो जाए, हमारा जो प्रकृति है वह उसमें समाविष्ट ना हो जाए, मिश्रित ना हो जाए पत्थरों में ही, है ना। पर जीवन में पत्थर ही पत्थर बचेंगे, कहीं हरा भरा दिखेगा ही नहीं। तो पाषाणी सभ्यता निसर्गे, पाषाणी जो सभ्यता है उसमें वह मिल ना जाए, समाविष्ट ना हो जाए। मानवाय जीवनम कामये, मानवों के लिए जीवन की कामना करो, है ना। कमुकांत धातु है, कामना करने अर्थ में, चाहने अर्थ में। तो मानवों के लिए जीवन की कामना करो, ना कि जीवन मरणम, है ना। जीवित मरण की बात मत करिए, कोई जीवित व्यक्ति मर जाए। जीवित व्यक्ति कब मरेगा, जब उसके पास लता तरु गुल्मा नहीं होगा, है ना। वृक्ष ही तो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, अगर वृक्ष ही नहीं रहेंगे, प्रकृति ही नहीं रहेगी, तो निश्चित ही मृत्यु है। आगे चलते हैं।
प्रस्तरतले मतलब पत्थर के नीचे। ये सब जो शब्दार्थ दिए हैं ये आप अभ्यास कर लीजिएगा। निसर्गे मतलब प्रकृति जो हमारी है ना। और हिंदी अनुवाद संधि विच्छेद में देखिए, लता तरु गुल्मा न भवंतु, तो ये लता तरु गुल्मा न भवंतु ऐसा रूप है। स्यात् न, तो यहाँ स्यान न रूप बन गया। तकार था, तकार नकार मिला, अनुनासिक हो गया। जीवन मरणम, तो यहाँ भी जीवत शब्द था, आगे माँ था, अनुनासिक हो गई तो जीवन मरणम रूप बन गया। प्रस्तर तले, तो प्रस्तरस्य तले, प्रस्तर मतलब पत्थर के तले मतलब नीचे, पत्थर के नीचे। लता तरु गुल्मा, तो लताश्च तरवाश्च गुल्माश्च इतरेतर द्वंद्व समास है ना। तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। लता मतलब डालियाँ, तरवाह मतलब वृक्ष, और गुल्मा तरवाह रूप लिखा है इन्होंने, ये तरवाह रूप होना चाहिए, ठीक, सुधार लीजिएगा, छोटा वाह है। और गुल्मा, गुल्म मतलब होता है झाड़ियाँ, तो उन को विस्तृत कर दीजिएगा। इतरेतर द्वंद्व समास। पाषाणी सभ्यता, पाषाण सभ्यता इति पाषाणी सभ्यता कर्मधारय समास। मानवाय जीवनम, मानव जीवनम, मानव के लिए जीवन, मानव जीवन। जीवन मरणम, जीवत मरण, जीवन मरणम, जीवतः मरणम, जीवत का, जीवित व्यक्ति का मरण। और पदानी प्रकृति प्रत्यय, तो पिश धातु है, पेषण अर्थ में, पेषण मतलब वही चूर्ण बनाने अर्थ में, उसमें अक्त प्रत्यय करेंगे और बहुवचन का रूप बनेगा पिष्टाह, जैसे राम का रामाह बनता है। पाषाण गीप करेंगे, पाषाणी बन जाएगा। सभ्यता में सभ्यदंतर प्रत्यय करने पर सभ्यता रूप बन जाएगा। समाविष्टा में सम उपसर्ग पूर्वक आ उपसर्ग है, फिर उसके बाद विष धातु है और अक्त प्रत्यय करने पर और फिर टा प्रत्यय लगाने पर समाविष्टा रूप बना। म्रिय मरणे धातु है, उस म्रिय मरणे धातु में लुट प्रत्यय करने पर मरणम रूप बना। विपर्य अर्थात विलोम शब्द देखिए तो सभ्यता का उल्टा होगा, सभ्यता जीवन का मरण। नवीन मतलब नवीन मतलब होता है नया, और पाषाणी मतलब पुराना। पाषाणी पथरीली भी सभ्यता कह सकते हैं। मरण मतलब मृत्यु, जीवन मतलब जीवन। फिर वाक्य प्रयोग देख लीजिए, है ना। भवन्तु मतलब हों, यह बहुवचन रूप है, लोट लकार में भू धातु का। भवतु भवताम भवन्तु, तो सर्वे जनाः मम मित्राणि भवन्तु, सभी लोग मेरे मित्र हों। नो मतलब नहीं, तत्र अशांति नो स्याद्, वहाँ अशांति नहीं है। निसर्गे मतलब प्रकृति में, निसर्गे कुत्रापि कष्टम न भवेत्, इस संसार में प्रकृति में कभी कहीं पर भी किसी को कष्ट ना हो। स्यात् मतलब होवे। ईश्वरा सर्वेषां सहायकः, स्यात् सभी ईश्वर सभी के सहायक हों। कामये मतलब कामना करता हूँ, इच्छा करता हूँ। अहम परोपकारम कामये, मैं परोपकार की कामना करता हूँ, इच्छा करता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से यह पाठ समाप्त होता है। अगली वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।